क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार जानिए कसूर में मंजर पर उभरने वाला एक हैरान कुन वाकया। मुकम्मल अहवाल जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। सर ये मैपिंग हमने कर ली कि कहाँ से एंटर हुए थे और कितने लोग थे जो यानी शाहिदीन है उनके मुताबिक। ओके, तो शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया मुझे माफ। बेहतरीन हो गया। तो उसका मुझे लगता है कि हमें मैप भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सारी मैपिंग आपने कहा था ना करने को, तो हमने सारी मैपिंग कंप्लीट कर ली है और शॉर्ट लिस्ट भी कर लिया इंशाल्लाह। ओके, जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकू भी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए नाजरीन, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपको ये बताते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 227। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात हुए 492। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 17। चोरी, डिक्वैटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये मामलात हैं 4780। नाजरीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजान कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार। और अब हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल में होने वाली जराइम की कुछ ऐसी वारदातें कि जिन वारदातों ने वहां के रहने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। यानी हैरानगी की बात यह है कि दिन दिहाड़े लोगों की आमद और रफ्त के दरमियान जराइम पेशा अनासर किस तरह अचानक ही टूट पड़े और उसके बाद जुर्म की यह कार्रवाई मुकम्मल करके राह फरार इख्तियार कर गए। ये सब कैसे हुआ और इसके दरपर्दा कौन से अवामिल कार फरमा हैं, आज के इस एपिसोड में हम आपको मुकम्मल तौर पर यह दिखा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के नाते हम आपको मुल्क भर में होने वाले जराइम पेशा अनासर की मजमूम कार्रवाइयों की बाबत यकीन जानिए। इस सच्चाई को अक्स बंद करते हुए हम अपनी टीम के हमराह
जिन जिन मनाजिल से गुजरे हैं वो शायद लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती कि गम की अताह गहराइयों में गोताजन होकर हमारी आंख आगाह करते रहते हैं। तो इसको जिंदा देखना चाहते हो तमाम दे दो। और ये भी याद रहे बेटे को इधर से अगवा करके ले गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, फैसला जल्द से जल्द करवाया जाए। कि हमने इन एपिसोड्स के दरमियान कभी कोई झूठ मकरू फरेब के वाकयात आपको नहीं दिखाए, बल्कि बच्चों को नहीं चाहिए, आपको मिलेगी, अभी मिलेगी। ये जो जहां जैसे जिस मकाम पर सरजद हुआ वही वाकया हम आप तक पहुंचाते हैं। ताकि अवामुन्नास इन मामलात से बाखबर रहे कि हम किस तरह अवाम को तहफ़्फ़ुज़ात का पैगाम देते रहते हैं, ताकि कानून के एहलकारों को भी इस बात का एहसास रहे कि अवामुन्नास की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ इनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बैठ जाओ, माफ कर दो भाईजान। बच्चों की माँ मुझे माफ कर रही। मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुल्जिम जितना भी सफा क्यों ना हो, जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। आज हम इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं जिला कसूर में होने वाली मुजरिमाना कार्रवाइयों का कुछ हैरान कुन अहवाल। जिला कसूर का इलाका पेशा नासिर लूटमार करते रहे और कोई कुछ न बोला। याद रखिए, जराइम की होने वाली किसी भी वारदात की इत्तला कानून तक पहुंचाना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। और मुल्क में अगर अवामुन्नास परेशानियों से दो चार होने लगे तो इसकी सद्दबाब के बारे में कानून के एहलकारों को जरूर सोचना चाहिए। 3 बंदे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी 15 मेरे से वारदात हो गई है इधर अपना, इधर साथ ही ना चौक है, ये कोट राधा स्टेशन के पास है अपना, बाजार से आगे आए ना 2-3 किलोमीटर। मेरा मोबाइल ले गए हैं, मेरा पर्स ले गए हैं और पैसे जो थे मेरे पास वो भी ले गए। 3 बंदे थे, तीनों के पास पिस्टल था। ठीक है, गाड़ी का नंबर नोट किया? नहीं जी, नंबर शाम ढले हर जानिब चैन और सुकून दिखाई दे रहा था। लोग यहां इस दुकान पर बैठे अपनी आपस की गुफ्तशुनीद में मसरूफ थे।
अचानक ये जराइम पेशा नासिर आदम के दोस्तों जरा सोचिए कि इस दुकान में और यहां बैठे अफराद से क्या कुछ मिला होगा। मगर जराइम पेशा नासिर की लूट खसोट चोरी चकारी की जो फितरत है वो कभी तब्दील नहीं हो सकती। यहां से जाते जाते राह में बेचारा एक मोटरसाइकिल सवार इन्हें टकरा गया। ये भी बेचारा इनके नरगे में आ फंसा। इसके पास जो कुछ मौजूद था ये लुटेरे सब कुछ अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। रात की तारीकी, सन्नाटा और ये बेचारा तन्हो तन्हा बेयारो मददगार। सर मेरा हुने मोटरसाइकिल खास की देने थोड़ा रुला नहीं हदूद है सर। जी सर है स्कूल के बिल्कुल सामने गली दे विच। जी सर। यहां के मामलात जराइम यहीं नहीं रुके बल्कि इनमें मजीद तेजी आती चली गई। दिन की रोशनी आते जाते दर्जनों लोगों के दरमियान ऐसा लगने लगा कि जैसे एक नई कार्रवाई आगाज में आ रही है। इस स्टोर के अंदर यूं ही हर एक अपने अपने मामलात जिंदगी में मसरूफ था। इसी दौरान अचानक ही यहां मौजूद छपटने लगे ये लुटेरे। अचानक ही होने वाली ये कार्रवाई हाथापाई तक आ पहुंची। देखते ही देखते ये मामला एकदम ही भड़क उठा। देखते ही देखते अलमनाक सूरत हाल दरपेश आ गई। मौका गनीमत जानते हुए आने वाले क्रिमिनल्स फरार होने लगे। पकड़ो उनको।
दरमियान फौरी तौर पर इलाका पुलिस को भी आगाह कर दिया गया इस नाकाबिले यकीन वक़ूए की बाबत। मुद्दई यानी साहिब मामला स्टोर में होने वाली पूरी कार्रवाई को तस्वीर की सूरत में पेश कर रहे थे। हैरान और परेशान अफराद के दरमियान कानून के एहलकार भी आ पहुंचे। मौका मुआयना फौरी तौर पर शुरू हो गया। होने वाली इस दहशत अंगेज कार्रवाई के बारे में मालूमात ली जाती रहीं। मालूम हुआ कि जमीन पर पड़ा हुआ यह बेचारा इस दुनिया से कूच कर चुका है। नाजरीन, कानून के एहलकारों की आमद के बाद तहकीक और तफ्तीश के दायरे वसी हो गए। आने वाले कानून के एहलकार बहुत हैरान और परेशान थे कि आखिर इतना दीदा दिलेरी उन जराइम पेश अनासिर की कि भरे बाजार में दिन दिहाड़े वो अपनी मुजरिमाना कार्रवाइयां करके फरार हो गए। आने वाले कानून के एहलकारों में से कुछ अफराद सीसीटीवी फुटेजेस की तलाश में लग गए कि कहां किन किन मकामात पर कैमरे नस्ब हैं। तमाम तर मुफीद मालूमात हासिल करने के बाद कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन की जानिब रवाना हो गए। नाजरीन, कसूर में होने वाली इस वारदात की बाबत एफआईआर दर्ज की जाने लगी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का एपिसोड आप देख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम जहां इस एपिसोड को छोड़कर गए थे वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं पंजाब के इलाके में सरजद होने वाले जराइम के कुछ ऐसे अहवाल कि जिनके नाते यहां के रहने वाले जराइम पेशा नासिर के हाथों एक तमाशा बनकर रह गए। होने वाली जराइम की ऐसी कार्रवाइयां यहां मौजूद कानून के एहलकारों के लिए एक खुला चैलेंज बन चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे लुटेरे दहशतगर्दों के हाथों शायद कोई भी महफूज न रह पाएगा। पास जो कुछ मौजूद था ये लुटेरे सब कुछ अपने हमराह लेकर रवाना हो गए। मरकजी शाहराह पर होने वाले इस वक़्वे को देखते हुए अवाम का यकजा हो जाना एक फितरी अमल था। हर एक यही तो मालूम कर रहा था कि आखिर हुआ क्या है। आने वाले लोगों में से किसी ने पुलिस एहलकारों को इस होने वाले वाक़े से आगाह कर दिया। कानून के एहलकार भी मौके वारदात की जानिब आ पहुंचे। कैसे लगा भाई? कहाँ पे लगा भाई आपको? ये टाइम में 6 लाख रुपए बके देंगे। सड़क क्रॉस की है, सड़क क्रॉस करते हैं। इसको मोबाइल लिया और पैसे पकड़े उसके उधर की बात जा रहे थे
होने वाली तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान मजरूब को अस्पताल की जानिब ले जाने की तैयारियां होने लगीं। कानून के एहलकार बहुत परेशान थे कि इन गरीब बेचारों के साथ बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा भाई, आप सब बुलाने का मकसद आपका ये था कि यहाँ पे वारदातें तो हस्बे मामूल फिर जो है वो बढ़ गई हैं। पहले काफी हद तक कंट्रोल था, तो आपको पता ही है सदर फूल नगर में भी एक रॉबरी विद मर्डर हुआ है, और उसके बाद फिर कोट राधा किशन में भी एक रॉबरी विद मर्डर हो गया। उसमें कुछ हमें एविडेंस भी मिली है। डीपीओ साहब ने खास तौर पर आपको तैयब साहब यहाँ पे अपॉइंट किया है, तो माशाल्लाह आपका जो साबका ट्रैक है वो भी बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। तो इसमें क्या अपडेट है, क्या वर्क किया आपने? सर इसमें हमने वारदात हुई है, क्राइम सीन विजिट किया था, चूंकि डीपीओ साहब ने भिजवाया था कि आप जाएं और वहां जाके क्राइम सीन देखें। तो पहली जो सर वारदात थी वो कोट राधा किशन की बाउंड्री और वो हो गई थी थाना सदर पूनगर के इलाका में। उसमें सर 3 मुलजमान थे और उन्होंने वारदात की, दौरान डिकेटी फायर मार के बंदा मार गया था। वो हमने विजिट किया सर। उसके बाद एक वारदात 2 दिन बाद होती है वो जनाब के इलाके में सर, थाना कोट राधा किशन के इलाके में एक सेंट्री शॉप है, उसको सर दौरान डिकेटी जो डाकू है वो 3 मार देते हैं। तो उसको भी हमने क्राइम सीन विजिट किया और फिर हमने सर सीसीटीवी फुटेज देखे। चूंकि उसके अंदर जो शॉप थी उसके अंदर अपने कैमरे लगे हुए थे, तो डाकुओं की हमें वो तस्वीरें वगैरह मिल गई सर, और उनके जो तरीका वारदात भी हमने देख लिया सर। और फिर हमने सर पीछे जाके चेक किया तो उन्होंने वो जो वारदात जनाब के थाना कोट राधा किशन के इलाका में सेंट्री वाले से की, उससे पहले उन्होंने एक स्टाइल फैक्ट्री है उसके बैक साइड पे वारदात की, वहां से उन्होंने एक बाइक छीनी। तो हमें वहां से भी वो हम मदई को मिले हैं, उसने भी सेम हुलिया जात बताए थे जो इधर कैमरे में आ रहे थे। हमने फिर वहां सर जियो फेंसिंग उधर भी करवाई, थाना सदर के इलाका में, कोट राधा किशन के इलाका में भी जियो फेंसिंग करवाई। उसके बाद हमने सर कैमरा चेक करना शुरू कर दिया और बैग ट्रैक करना शुरू कर दिया। तो हमें अल्लाह का शुक्र है कि काफी चीजें मिल चुकी हैं, जियो फेंसिंग में भी काफी चीजें आ गई सर। और वो वारदात जो पहले ग्रामीण केटी फूलनगर के इलाके में जो वारदात की जिन डाकुओं ने, वही वारदात सर कोट राधा किशन के इलाके में की है, वही डाकू सर तीनों, और उनका हमें ट्रैक का पता चल गया है। इंशाल्लाह 1-2 दिन तक ये क्लियर हो जाएगा सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। नहीं, जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी मदद से हम उनके मोहल्ले तक पहुंचे हैं अभी या नहीं? सर अभी एग्जैक्ट जो उनका जो जिस गली या मोहल्ले में तो नहीं पहुंच सके, लेकिन हमें कुछ एरिया स्पेसिफिक एरिया है, ये इतना अंदाजा हो गया कि ये किधर है। इनका हमने यहाँ भी कैमरा सर चेक किए, इनका रूट का हमें पता चल गया है और इनका तकरीबन हमें आइडेंटिफाइड हो रहे हैं कि ये मतलब किधर को जा रहे हैं। तो हमने सर जियो फेंसिंग भी करवाई है जिसमें काफी डाटा हमारे पास फ्रूटफुल डाटा हमें मिला है। ये सर इनकी हमने जियो फेंसिंग करवाने के बाद ये सीढ़ियाँ ली हैं, तो काफी चीजें इनकी वो वही वारदात वाली टैली कर रही है सर। ठीक है सर, चलो यानी हम उम्मीद रख सकते हैं कि जल्द अज जल्द जो है हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं सर। इंशाल्लाह ये 1-2 दिन तक क्लियर हो जाएगी। चलें तैयब साहब, फिर आप ठीक है माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, इस पे वर्क करें, जाएं अपनी टीम साथ लें और फिर मुझे अपडेट साथ साथ देते रहें। ठीक हो गया सर? ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर नहीं सर, हम करीब तरीन है उसके। जी बिल्कुल, हम करीब तरीन है सर। इंशाल्लाह 1-2 दिन में अपडेट देते हैं सर जनाब को। सर पकड़े जाएंगे सर। आपने 2 घंटे तक जो हमारी सीआईए की टीम्स हैं
रातों रात बल्कि दिन के उजाले में भी यही मनहूस कार्रवाइयां जारी थी। अस्सलाम वालेकुम रेस्क्यू 15 कार्ड। फौरन ही पुलिस कंट्रोल तक होने वाली इस वहशतनाक कार्रवाई की तफसीलात को बहम पहुंचाया जाने लगा। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का एपिसोड आप देख रहे हैं और आज के इस एपिसोड में हम जहां इस एपिसोड को छोड़कर गए थे वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कसूर में मौजूद डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा सुखेरा ने अपने आईटी डिपार्टमेंट को इस बात पर मामूर कर दिया कि किसी भी सूरत में लूटमार करने वाले जराइम पेशा नासिर की बाबत तमाम तर तफसीलात यकजा की जाएं। नाजरीन, जब कानून के एहलकार पहुंचे वहां अचानक ही ये मार्का शुरू हो गया। होने वाले इस मुकाबले में जराइम पेशा नासिर कैफिर किरदार तक जा पहुंचे। अस्सलामुअलैकुम सर, यहाँ पे पुलिस इनकाउंटर हुआ है, ये साथ ही जो हमारे थाने के पास है, तो यहाँ पे तो काइंडली बाकी नफरी को भेजिएगा
اور ڈی ایس پی صاحب کو اس سے اس کو بتا دیں. جی جی بالکل. باقی ان کو جو ہے نا ہماری امدادی ٹیمیں جس طرح ان کو بھی بلانا تو ان کو اٹھا دیتے ہیں, پھر آپ کو بتائیں گے. جی سر اوکے سر. جی سر. اوکے, میں سمجھ گیا آپ کی ساری بات, اور میں بالکل ان لنک ہوں آپ سے. فائن. ناظرین, کرمنلز موسٹ وانٹڈ کیس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کی جرائم کی وارداتوں کا مکمل احوال. آپ نے یہ بھی اندازہ کیا کہ جرائم پیشہ عناصر کتنا دیدہ دلیری کے ساتھ اپنی ان وارداتوں کو مکمل کر کے راہ فرار اختیار کر گئے. لیکن یاد رکھنے کی بات ہے یہ کہ قانون کے اہلکار کبھی بھی ان جرائم پیشہ عناصر سے غافل نہیں, بلکہ یاد رکھیے کہ جو کیس ایک بار قانون کی کتابوں میں تحریر کر دیا جائے وہ اس وقت تک ضائع نہیں ہوتا جب تک جرائم پیشہ عناصر اپنے کیفر کردار کو نہ جا پہنچیں. بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایسے حالات, ایسے واقعات, ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے, ہمیں اطلاع دیجیے, اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے. cmw@arnynews.tv یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے, یعنی علی رضا cmw@gmail.com. اور ہاں, آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا.